अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने चने की दाल को भिगोना है। यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल ली है और दूसरा जो है 2 कप मैं ये मूंग की दाल ले रही हूँ। तो दोनों को मैं अच्छी तरीके से वॉश करूँगी कि मिट्टी वगैरह सब चीज़ निकल जाए इसमें से, और इनको वॉश करके भिगो के रख देना है ओवरनाइट या फिर मिनिमम 3 से 4 घंटे हलवे के लिए। तो ये सोख होंगी, सुबह उठ के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। पानी भी डाल दें। चलो आप निकलें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह, अभी नहीं मतलब हमारी फजर में हो गई थी सुबह, और उसके बाद सब जो है बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और टाइम हो रहा है कोई 8:45 सुबह के। नाश्ता हो चुका है मेरा। ये कि आलिया सो रही है, अभी आलिया का नाश्ता नहीं हुआ मेरी बेटी का, तो मैंने साथ ही साथ लगाई थी सूर्य बकरा, अभी स्टॉप करिए। मैंने कहा पहले वीडियो का क्लिप ले लूँ जो मैंने रात को दाल भिगोई थी, तो वो मैं आपको दिखा दूँ पहले ये किस कंडीशन में है। तो ये देखें, ये है दाल मूंग, ये रात को जो सोख की थी 2 कप सोख की थी। ये देखें सोख होने के बाद कितनी ज़्यादा फूल गई है काफ़ी अच्छे से, और डबल ट्रिपल हो गई साइज़ के अंदर। यही हाल जो है चने की दाल का है। तो ये भी 2 कप लिए थे, तो ये भी सोख होने के बाद कितनी डबल ट्रिपल हो गई है। तो आज ये कि माशाल्लाह से कौन से शबान हो गई, 14 शबान हो गई है और रमज़ान भी करीब हैं। तो बस ये कि आज न्याज़ होगी शबान की जो होती है, और अल्लाह ताला हम सबको आज की जो ताक रात है वो सबको उसकी बरकतें समेटना नसीब करे। तो चलें, बस मैं इसको ब्लेंडर के अंदर दोनों को जो है वो पीसती हूँ अलग-अलग 1 बाय 1। पहले एक को पीस लूँगी और फिर दूसरे को पीस लूँगा। मेरे यहाँ यही 2 हलवे पसंद किए जाते हैं ज़्यादा शौक़ से जो खाए जाते हैं, एक मूंग दाल का और चने की दाल का। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों हलवे अच्छे खासा टाइम ले जाते हैं, कंधों की हालत जो है ना बहुत बुरी हो जाती है। तो मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको पीस के रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे काम पड़े हैं मुझे, बर्तन वगैरह भी धोने जो नाश्ते के हैं। तो ये इतनी देर में वॉश कर लूँगी, पहले मैं इसको पीस के अलग से रख लेती हूँ। ठीक है, जब ये बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर जो है वो आधी दाल हो गई, बल्कि आधी से ज़्यादा दाल हो गई, लेकिन ये थोड़ी गर्म हो गई थी, इसमें स्मेल आने लगी, इसलिए मैंने इसको रोक दिया। अभी थोड़ी सी दाल और बाकी है। जितनी देर में मशीन चल नहीं रही है उतनी देर में मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। ये कपड़े फोल्ड हुए हुए रखे हैं, इनको मैं अंदर जो है वार्डरोब में रखती हूँ कबर्ड में, और साथ ही साथ ये मैंने आयरन किए हैं हस्बैंड के कपड़े, तो इनको मैंने हैंगर करना है। हैंगर कहाँ चलेगा, ये हैंगर में लगाते हैं। और एक आज जो है ये शलवार कमीज इस्त्री कर दिया था। देखिए एकदम बटन नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ। तो बस ये कि 9 बज चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो मशीन भी लगा दी है साथ साथ ही। ये काम भी रख दूँगी तो होता रहेगा। तो सोप को करते हैं 0, वॉश को करते हैं 17 मिनट्स पर, और रिंस 1 टाइम रिंस कर देते हैं, और स्पिन भी 1 टाइम कर देते हैं, और पानी का लेवल बढ़ा देते हैं। नाउ स्टार्ट। सर्फ डाल दिया है मैंने और पानी स्टार्ट हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। तो ये अभी आधे घंटे में हो जाएगी, तो ये काम भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें ये हो रहा है 9:30, और आधे घंटे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे काम हो गए हैं। और मैंने अभी सूर्य बकरा को स्टॉप किया। मैंने कहा पहले मैं बात करूं कि मेरी वॉशिंग मशीन भी लग गई है, जो कपड़े आयरन किए थे वो भी हैंग कर दिए हैं। अब क्या रह गया है, बर्तन रह गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जो है वो खाना वाना रेडी कर लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर तो शोर मच जाएगा। और फिर उसके बाद मैं शावर लूँगी शावर लेके फिर मैं जो है ये हलवे वगैरह रेडी करूँगी। यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं
और उनको मैंने पराठा बना के दे दिया था, क्योंकि सुबह पराठा खाते नहीं हैं, सुबह जल्दी जल्दी जाते हैं, नाश्ता करते नहीं हैं। मैंने कपड़े निकाल लिए अपने शावर लेने के लिए, तो आज मैं ये पहन रही हूँ। उनका शावर ले आऊँ, और मैंने कोई इस पर प्रेस नहीं किया, कोई इस्त्री नहीं करी इसके ऊपर, क्या आयरन करूँ मैं। मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो गई, वो सुबह से लगी हुई हूँ। तो बस मैं ऐसे ही शावर लेके पहनूँगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं शावर लेकर आ गई हूँ, साथ ही मैंने वज़ू भी कर लिया है, क्योंकि हमने अपने बड़े बूढ़ों को बचपन से ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं कि कोई भी न्याज़ हो तो उसके लिए स्पेशल एहतमाम करते हैं, नहा धोकर वज़ू कर न्याज़ का जो भी पकाना होता है तो वो बनाते हैं। तो वैसे तो आप डेली शावर लेते हो, नहाते धोते हो, वज़ू भी करते हो नमाज के लिए, लेकिन एक न्याज़ के लिए स्पेशल एहतमाम किया जाता है। और आज माशाल्लाह ताक रात भी, तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज मैं 2 तरह के हलवे बना रही हूँ, 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चने की दाल बना रही हूँ। तो चने की दाल मैंने रात को 2 कप सोख करके ओवरनाइट रख दी थी। सुबह उठ के मैंने इसको पीस लिया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाना देर से था थोड़ा, कि ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा जी, 2 कप का हाफ़ होता है 1 कप। 1 कप आपने घी लेना है और 1 कप शक्कर लेना है। जितनी भी आप दाल लेंगे ना, उसका हाफ़ जो भी बनेगा, आपने अगर 1 कप दाल ले रहे हैं तो आधा कप घी लेना और आधा कप शक्कर लेना। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने 2 कप दाल लिए तो 1 कप घी लिया है और 1 कप शक्कर ली है। शक्कर का मैं जो बनाऊँगी, शीरा बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी जर्दे का रंग ले लिया, 2 इलायची ले लिया है, और इसके अंदर 1 कप पानी चला जाएगा 1 कप शक्कर के अंदर। इसको 1 से 2 बॉयल आएगा, इसका मतलब है शीरा आपका रेडी हो गया है। आपने शक्कर डालनी हो सादी तो शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं, साथ में मैंने इलायची भी रख ली है जो घी के साथ जाएगी, क्रैकल होगी, और डेसिकेटेड कोकोनट भी है, और किशमिश भी। जो भी आपने ड्राई फ्रूट डालना हो, किशमिश मैंने डाली नहीं थी, हालांकि निकाल ली थी लेकिन नहीं डाली थी, बच्चों को पसंद नहीं है। मैंने ड्राई फ्रूट भी ऊपर से ही डाले थे, क्योंकि अंदर बच्चों को पसंद नहीं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर घी डाल दिया है, गर्म होने के लिए रखेंगे, साथ में इलायची भी चली गई है। अब यहाँ पर मैंने दाल डाल दी जो भी पीस के रखी थी, और अब मैंने यहाँ पर भुनाई इसकी शुरू करते जानी। अच्छा, आँच को आपने जो फ्लेम रखना है वो मीडियम टू लो के ऊपर रखना है, और यहाँ पर मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर चम्मच छोड़ेंगे तो दाल जलना शुरू हो जाएगी, तो वो आपने नहीं करना है। और घी के लिए परेशान नहीं होना, इतना सारा घी है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे सारा दाल घी को सोख कर लेगी। तो बस यहाँ पर इतनी भुनाई करनी है कि आपके कंधे, हाथ, कलाई सब चीज़ ख़त्म हो जाए। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी हलवों के बाद, बहुत ज़्यादा, कि कलाई इतनी तकलीफ़ करने लग गई थी, कंधा इतना दुख गया था, टूटना शुरू हो गई थी सारी, कि आपके हाथ बिल्कुल जो ना टूटना शुरू हो जाए ना, बस वहाँ समझ जाएं कि भुनाई हो गई। तो मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसकी भुनाई करती है। ये देखें सिमटना शुरू हो गया हलवा माशाल्लाह, इट मीन्स कि ये भुनाई के ऊपर आ गया है, ऑलमोस्ट भुनाई हो गई है इसकी। अब जैसे ये दोबारा सिमटना शुरू होगा, सिमटने के बाद दोबारा ये बिखरना शुरू होगा, आगे आप देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर आपके घर में खूब अच्छी मज़ेदार सी खुशबुएं महकना शुरू हो जाएं और इसका दाल का कलर बदलना शुरू हो जाए। देखें शीरा भी रेडी हो गया है। यहाँ पर 1 बॉयल मैंने दिया है, बस इसका चूल्हा बंद कर दिया शीरे का। अब यहाँ पर देखें दाल बिखरना वापस शुरू हो गई, पहले सिमटी थी और सिमटने के बाद अब ये दोबारा से बिखरी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शक्कर, शक्कर नहीं तो शीरा, जो भी आपने डालना हो, शक्कर या शीरा, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने शीरा बनाया इसके लिए तो मैंने शीरा डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है कि बिल्कुल जो है एक जान हो जाए, बिल्कुल जो कलर है वो अलग अलग ना रहे, कि कहीं ज़्यादा आ रहा हो कहीं हल्का आ रहा हो। तो बस अब इसको हमने मिक्स अच्छी तरीके से करने के बाद डिश आउट कर लेना है। मैंने डिश को अच्छे से पहले से ग्रीस कर लिया था। आपने ट्रे ले लेनी है या फिर तसला ले लेना है, थाल, जो भी पॉसिबिलिटी हो, उसके अंदर आपने इसको जो है निकाल लेना, डिश आउट कर लेना है, फैला देना है। ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट जब शक्कर डालें उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदर नहीं ऐड करे, मैंने ऊपर से डाले हैं बच्चों की वजह से कि बच्चे निकाल दें। वैसे ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं लेकिन इसके अंदर कोई भी मीठा बना हो तो उसके साथ वो ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने ऊपर से डाला। अगर बच्चों को हटाना होगा तो वो ईज़िली हट जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी दाल के हलवे की तरफ, यानी कि मूंग के दाल की हलवे की तरफ। तो यहाँ पर वही 1 कप मैंने घी लिया है, साथ में ली है इलायची और उसी तरीके से दाल डाली है। मीडियम टू लो हीट के ऊपर इसको खूब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और घी का बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कितना सारा, उसी तरीके से भुनाई करते जाएंगे। ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जाएगी दाल जो है घी को, और भूनते 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 जब आपके कंधे टूट जाए तो फिर आपने भुनाई को
जो है स्टॉप करके शक्कर डाल देना है। उसी तरीके से बस भूनते जाने, सिमटना शुरू हो जाएगा, सिमटते 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 उसी तरीके से दोबारा बिखरना शुरू हो गया। फिर हमने इसमें उसी तरीके से शक्कर डाल देनी है, ये शीरा बना के डाल देना है। जो भी मैंने इसके अंदर शक्कर डाली, दोनों तरीके से आपको दिखा दिए। और मीडियम टू लो हीट के ऊपर ही आपने इसको भूना। अब ये देखें भूनते भूनते ये सिमटना शुरू हो गया, इसका पानी सारा खुश्क हो गया, बहुत अच्छे से भुनाई हो गई, कलर भी काफ़ी हद तक बदल गया इसका। और मीडियम टू लो हीट के ऊपर मैंने जो है भूना था, तो देखें इतना ज़्यादा नीचे कोई लगा नहीं कि जलने जैसा हो। तो बस ये यहाँ पर इसी तरीके से सिमट गया। सिमटने के बाद अब ये बिखरेगा दोबारा से, तो वहाँ आपने समझ जाना है, खुशबुएँ पूरे घर में महकना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर भी समझ आ जाएगी कि हाँ जी इसकी भुनाई हो गई। ये देखें ये बिखरना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैंने शक्कर डाल दी, इसके अंदर शीरा नहीं डाला, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस शक्कर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो वही 2 चुटकी मैंने जर्दे का रंग डाला, 2 चम्मच पानी डाला, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लेना है ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर, थाल के अंदर, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे। बस मैंने भी उसी तरीके से ट्रे को जो है वो ग्रीस करके ऑलरेडी रखा हुआ, तो उसके अंदर डिश आउट किया, उसको शेप दे लिया उसकी ट्रे के हिसाब से ही। और बस के ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया था, और ड्राई फ्रूट जितने भी डालना हो आपको बस वो डाल दें। और अगर आपको अंदर भी ड्राई फ्रूट चाहिए हो तो जब शक्कर डाली थी उसके बाद आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो बस ये 2 हलवों ने मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। हमारी अम्मी, हमारी सास, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह 5-5 6-6 जो है हलवे बनाते थे। ये 2 हलवे भी बनते थे, साथ में जो है बेसन का हलवा, मूंग दाल मैदे का हलवा, सूजी का हलवा, और जो है कोकोनट की बर्फ़ी, पता नहीं कौन कौन से काफ़ी सारे हलवे बनते थे। हमारे 2 हलवों में हालत ख़राब हो गई मेरी, बिलीव मी इतनी बुरी हालत हो गई थी, इसके आगे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी कि मैंने न्यास कोई रिकॉर्ड करी हो या जो है और कुछ रिकॉर्ड किया हो, कुछ भी नहीं। तो माशाल्लाह से बस ये 2 हलवों में मेरा जो ना हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी कि पैर सूज गए थे, कंधों में इतना शदीद तकलीफ़, कलाई में इतनी शदीद तकलीफ़ कि बच्चों ने काफ़ी देर तक मेरे दबाते रहे थे। बच्चों ने पैर भी दबाए, कंधा भी दबाया, हाथ भी दबाए। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली। किसी भी शेप में आप कट कर लें, डायमंड शेप में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, किसी भी शेप में कट कर लें। यहाँ पर मैंने इसको नेट के दुपट्टे से कवर कर लिया था, साफ़ सुथरा वॉश दुपट्टा है, और कि मच्छर मक्खी ना लगे, क्योंकि स्वीट है तो डेफ़िनेटली उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, मच्छर भी बैठते हैं। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। और लास्ट में मैंने एक छोटा सा दुआ का क्लिप ऐड कर दिया जो ताक रात थी। माशाल्लाह मैंने सबके लिए दुआ मांगी थी, आप सबके लिए भी, और आप सब भी हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, मुझे, मेरी फैमिली को। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।